तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं एक परफेक्ट हाउसवाइफ कैसे बने। मीन्स एक परफेक्ट हाउसवाइफ, एक स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। अब हाउसवाइफ का नाम आते ही ऐसा लगता है ना कि हाँ, जिसने सुबह से लेकर के शाम तक का काम निपटा दिया। घर में रह करके ही काम करना है, पूरा दिन काम 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 काम, शाम के डिनर तक होता है सब कुछ कंप्लीट। फिर नेक्स्ट डे फिर सुबह उठे, फिर से शुरू हो जाता है हमारा रूटीन, सुबह से लेकर के रात तक का काम। तो एक तो ये चीज है कि करना तो है ही, बट उस चीज को परफेक्टली कैसे किया जाए, उस चीज को हम स्मार्टनेस के साथ कैसे करें, काम भी करें साथ में अपना भी ध्यान रखें, तब होगी वो स्मार्ट वाली बात कि आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ हैं। काम तो करना ही है। अब है हाउसवाइफ तो हमारा वही काम है कि हमें अपने घर को अच्छी तरीके से संभालना है, अपने घर के सारे काम निपटाने हैं, सबका ध्यान रखना है, बट साथ में अपना भी ध्यान रखा जाए, तब जाके आपकी स्मार्टनेस नजर आएगी। वरना पूरे दिन आप काम में लगे पड़े हो, पता चलता है कि शाम हो गई, अब आपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर ली, सो गए, सुबह उठते ही फिर से लग गए, तो फिर आप कहाँ हो उसमें, आप तो गए भी हो गए। तो स्मार्टनेस के साथ अपने काम को कैसे किया जाए ताकि हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाए। वरना काम जो होता है वो तो कोई जो भी वर्किंग वूमेन है उनका भी कभी खत्म नहीं होने वाला, जो हाउस वाइफ है उनका भी कभी खत्म नहीं होना। मीन्स काम ऐसी चीज है वो कभी खत्म नहीं होती, वो एक एक करके जो करने वाले हैं ना उनको कुछ ना कुछ नजर आता जाएगा। बाकी जो आलसी लोग हैं उनके लिए तो फिर कुछ भी नहीं, करने वालों के लिए 10 काम की जगह 20 काम निकल जाए जिनकी करने की इच्छा होती है तो। बट अब एक परफेक्ट हाउस वाइफ कैसे बने, स्मार्टनेस के साथ अपने काम को कैसे निपटाए, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, परफेक्ट बनने के लिए आपको परफेक्ट तरीके से काम निपटाना होगा। अब वो काम कैसे निपटेगा, आप जल्दी उठेंगी तो। अगर आप 8 बजे सो करके उठती हैं और सोचती हैं कि सारे काम मैं फटाफट से एकदम कर दूं ताकि परफेक्ट हो जाऊं और बोल दूं कि हाँ देखो मैं परफेक्ट वाइफ हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको उठना पड़ेगा जल्दी। जब सभी लोग सो रहे होते हैं ना, तब तक आपके आधे काम निपट जाने। आधे काम मीन्स जो ये मॉर्निंग का काम होता है कि घर की साफ सफाई कर लिया, योगा मेडिटेशन, अगर आपको वॉकिंग करना अच्छा लगता है तो बाहर नहीं जा सकते तो घर पे ही अपनी छत पे जा करके आराम से आप वॉकिंग कर लीजिए। नहाना धोना पूजा पाठ, मीन्स इतनी चीजें आप कर लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, घर की क्लीनिंग करने में जब सभी मेंबर्स जग जाते हैं ना, तो जो काम हमारा आधे घंटे में होता है, जब सब लोग जग जाते हैं वो काम हमारे 1 घंटे में हो पाता है। कभी कोई कुछ मांग रहा है, कभी कोई कुछ मांग रहा है, कभी कोई बीच में आ रहा है, तो डिस्टर्ब होता है। अगर आप चाहती हैं स्मार्ट बनना, कि स्मार्टनेस के साथ सभी सोएं और मैं फटाफट से अपना काम भी निपटा लूं, तो भाई आपको जल्दी उठना पड़ेगा। आप जल्दी उठें, अपना काम निपटा लें। सबके सोने तक का आपका ये सुबह वाला काम निपट जाएगा। उसके बाद रह जाता है ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह का काम, तो वो तो उठने के बाद भी हो जाता है। बट नहाना धोना, खुद को अच्छा करना, अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने आप को सुंदर बनाइए, अच्छी सी बन करके आईने के सामने खड़े हो जाओ और अच्छी सी बन जाओ, और फिर देखो कैसे कितना मजा आता है, अच्छा लगता है जब हम अच्छे बन के रहते हैं ना। एक होता है कि घर पे ही हूँ, घर का ही काम करना है, क्या ढंग से बन के रहना, झाड़ू पोछा ही करना है, ये बड़ी बेकार सोच होती है। ये नेगेटिविटी लाती है आपके अंदर, आपके अंदर आलस भरेगी। अगर आप वही नाइट सूट पहन करके पूरे दिन लगे पड़े हो, फिर आप ये होप करते हो कि काश मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, काश मैं भी सबके जैसे खुश रहूं, काश मैं भी एक्टिव रहूं, तो नहीं हो सकता। ये सारी चीजें हमें आलसी बनाती हैं कि बस जैसे तैसे वही नाइट का कपड़ा पहन के पड़े हुए हैं, बालों का पता चल रहा है कहीं बिखर रहे हैं, बस हाँ बर्तन घिसे जा रहे हैं, पोछा लगाए जा रहे हैं, तो वो चीज आपको आलसी ही बना करके रखेगी। आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं। ना आप खुद एक्टिव रह पाओगे, ना बाकी लोग एक्टिव रहेंगे घर के, क्योंकि आपने जो भी काम किए वो ऐसी लेजीपने में ही किया है सब कुछ, तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले खुद को सुंदर सा बनाइए। सुंदर सा का मतलब ये है कि नहाना धोना कर लिया, एक ड्रेसिंग सेंस जो होती है ना बहुत ज्यादा मायने रखती है। नाइट सूट जो भी नाइटी वगैरह पहन के रहने की अगर पूरे दिन की हैबिट है तो इसको फटाफट से चेंज कर लीजिए। सूट ही पहनती हैं या साड़ी ही पहनती हैं या जो भी पहनती हैं, अच्छा सा कुछ पहन करके खुद को सुंदर सा बना करके रेडी कर लीजिए। मीन्स मेकअप सुंदर सा बनाने का मतलब ये नहीं कि हैवी सा मेकअप कर लिया दुनिया भर का और फिर हम किचन में जाएंगे, तो वो नहीं सही है। हल्का सा मेकअप मीन्स साफ सुथरा कर लो, आप अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा मेकअप लगा लो, सुंदर सी बन जाओ, फिर उसके बाद अपने किचन में जाओ। नेक्स्ट है परफेक्ट हाउसवाइफ आप तब कहलाएंगी जब आपका नेक्स्ट डे का जो भी है रूटीन एक दिन पहले आप सेट कर लेती हैं। मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, बच्चों को लंच में क्या देना है, ये सारी चीज़ें, तब जाके आपकी स्मार्ट में नजर आएगी।
नहाना धोना सब कुछ जल्दी उठे, सारा चीज़ कर लिया, बट किचन में गए तो अब सोचने में लगे हुए हैं कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो ये चीज़ फिर दिक्कत देगी आपको। तो आप एक दिन पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लो, क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या दूंगी, लंच में क्या दूंगी, मेरा पूरा दिन का रूटीन क्या रहेगा। इस तरीके से अगर आप करती हैं तो आपका टाइम भी बचता है, क्योंकि हम सोचने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम जब से उठे हैं तब से लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अच्छा अच्छा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि परेशान होकर के करें, क्या करूं अब क्या करूं, नहीं। एक दिन पहले अगर रूटीन बना लिया तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती है और बड़े आराम से होती है। खुशी खुशी कोई भी काम किया जाता है तो वो अच्छा होता है। वही प्रेशर लेकर के अगर करते हैं, अरे मुझे ये भी करना है, अरे मुझे अभी खाना भी बनाना है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यकीन मानिए वो काम अच्छा हो ही नहीं सकता। और आप अगर खुश होकर करती हैं ना, लगन के साथ करती हैं, तो जो 1 घंटे वाला काम है वो बिल्कुल आधे घंटे में हो जाएगा। तो एक दिन पहले अपना रूटीन बना लो, उससे बहुत काम इजी हो जाता है। आपको टाइम मिलेगा कुछ करने का। कुछ करने का मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। टाइम मिल गया, आपने काम धाम सारे एकदम परफेक्टली टाइम से बिल्कुल निपटा दिए। अब आपकी स्मार्टनेस यहाँ पे है कि जो बचा हुआ टाइम है आप उसको कैसे यूज़ करती हैं। अब उस जो टाइम बच गया उसमें मोबाइल लेकर के बैठ गए, पता चलता है 1 घंटे का टाइम जो आपने खूब सारे अच्छे से काम धाम करके, और 1 घंटे का टाइम जो उस काम के बीच में से निकाला जल्दी जल्दी काम निपटा करके, उसको आप फिर बेकार में यूज कर रही हैं, तो वो फिर गलत चीज हो जाएगी। बस स्क्रॉल करने में लगी पड़ी है, वीडियो देखने में लगी पड़ी है, तो वो चीज फिर सही नहीं होगी। 1 घंटे का जो टाइम आपने टाइम के बीच में से निकाला ना, जो अपने लिए टाइम निकाला बचा बचा के 5-5 मिनट 10-10 मिनट यहाँ वहां से, तो उसको अच्छी जगह पे यूज करिए। कुछ अच्छा सीखना, अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, अच्छा करना। माना कि ठीक है आजकल शॉर्ट का जमाना है, लोग लेकर के बैठ जाते 2-2 3-3 घंटे, क्या पूरा दिन ही बीत जाए पता नहीं चलता। बट ये माइंड को डिस्टर्ब करता है, ये हमको सिकुड़ करके रख रहा है, वहीं तक रखता है ओनली। बस उसमें ही हमको पूरी दुनिया नजर आने लगती है, बाहर क्या सोचना क्या करना, हम इस माइंड को चलाते ही नहीं बिल्कुल भी, कि हमें अलग भी कुछ करना चाहिए, अलग भी कुछ करना है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मोबाइल, वही स्क्रॉलिंग वही चीजें। तो कुछ अपने लिए सोचना करना अगर चाहती हैं आप, तो मोबाइल थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। अगर मोबाइल लेती भी हैं तो उसमें कुछ सीखने वाली चीज करिए। कोई लैंग्वेज सीखना पसंद है वो कर लीजिए। बात करने का तरीका, मैं अच्छे से कैसे बात करूं, मैं अच्छे से कैसे रहूं, मैं अपने आप को सजा करके कैसे रखूं, अपने घर को सजा करके कैसे रखूं, अपने बच्चों को कैसे मैं केयर करूं, अपने बच्चों से कैसे बात करूं, अपने बच्चों का कैसे ध्यान, मीन्स ऐसी चीजें जिससे आपको सीखने को मिले। जो 1 घंटा आपने बड़ी मुश्किल से टाइमों के बीच में से निकाला अपने लिए, उसका आप मिसयूज नहीं करना है, आपको यूज करना है अच्छे से। तब जा करके आप स्मार्ट हाउसवाइफ बन पाएंगी, क्योंकि आपने टाइम का बहुत अच्छे से यूज किया, अपना भी ध्यान रखा, अपनी घर गृहस्थी का भी ध्यान रखा, सारे काम भी अपने टाइम पे किए, वो भी खुशी खुशी, परेशान होकर के, प्रेशर में नहीं। और जो टाइम मिला उसमें आपने बहुत अच्छी चीज आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो। म्यूजिक सुनना है वो भी सुनिए, माइंड को अच्छा रखिएगा। जो चीज आपके लिए अच्छी हो, जो चीज जिसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा है, आप वो चीज करें। बच्चों के साथ बहुत अच्छा बन के रहना। मम्मी है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बच्चों को डांटे जा रहे हैं, नहीं। सभी फैमिली मेंबर्स जो हमसे बड़े हैं उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो छोटे हैं उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सभी कामों को एकदम मेंटेन करके चलना, अपनी पूरी घर गृहस्थी को। और ये चीज़ें कब होती हैं, जब हम अपना रूटीन सेट करते हैं, सुबह जल्दी जग जाते हैं, दिन की शुरुआत एक अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं कि आज का मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छे से मैं सारे फटाफट से काम निपटा लूंगी, अपने लिए भी टाइम निकालूंगी, और सब कुछ अच्छा अच्छा करने वाली हूँ मैं, और कुछ नया सीखना है मुझे आज तो इस तरीके से दिन की शुरुआत, अपने भी दिन की शुरुआत अच्छी करिए, बाकी के फैमिली मेंबर्स का भी। ऐसा नहीं करना है कि हमने अपने दिन की तो शुरुआत खूब अच्छे से कर ली, आज मेरा दिन अच्छा जाने वाला है, और सुबह तक खूब अच्छे रहे, बट पता चलता है कि जब बाकी लोग सो करके उठे तो हम उन्हें, शुरू हो जाता है ना, कुछ लेडीज की हैबिट होती है कि काम कर लेती हैं तो बाकी लोगों को सुनाना, तुम लोग सो रहे हो, मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, बच्चों को भी डांटना, चल उठ जा, मैं इतना सारा काम मम्मी निपटा ली, तुम लोग अभी तक सोए पड़े हो, आलसी हो, ये वो। ऐसा नहीं करना है, कोशिश करेंगे उनका भी दिन अच्छा जाए, तब जाकर के आप परफेक्ट हाउसवाइफ बनेंगी। घर की आप मालकिन है तो घर के पूरे सदस्यों का ध्यान रखना, उनका दिन अच्छा बनाना आपकी जिम्मेदारी। अच्छा अच्छा खाना बनाएं, अच्छे से खिलाएं, घर का माहौल अच्छा रखें, एकदम माहौल खुशनुमा रखें,
काम करती हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुंह टेढ़ा करके बस लगी पड़ी हैं। बिल्कुल चीज हमें किसी से कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाओ तुम लोग, मेरा काम है ये करना, मैं ये कर रही हूँ। नहीं, सबके ऊपर ध्यान रखना है और फेस पे स्माइल रखना, घर का माहौल अच्छा बना करके रखना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। एंड साथ में अपना ध्यान रखना, जैसे सबका ध्यान रखा जाएगा, किसको क्या खाने में पसंद है, किसके लिए क्या बनाऊं। आजकल अभी गर्मी है तो ठीक है, बच्चों के फेवरेट मैंगो शेक बना दिया, कोई भी शेक बना करके रेडी कर दिया, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो अपने लिए भी सोचें कि मैं अपने लिए क्या करूं कि मुझे भी अच्छा लगे, थोड़ा सा ऐसा क्या खा लूं जो मुझे अच्छा लगे, ऐसा क्या बनाऊं आज पीने में कि ठीक लगे मुझे भी। तो अपना भी ध्यान रखना है साथ में। लाइफ आपको भी एक ही मिली है ना, तो इन्हीं चीज़ों के बीच में से टाइम निकाल करके अपना भी ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें और खुश होकर के फेस पे स्माइल, हंसता खेलता माहौल रखें घर का। बस बन गए परफेक्ट हाउसवाइफ। बजट जो है घर का सोच समझ करके, कोई भी आप शॉपिंग करती हैं लिस्ट बना करके रखिए, जो चीज़ ज़रूरी है वही लें, नहीं ज़रूरी तो वो नेक्स्ट मंथ भी कर सकती हैं। इस चीज़ से होता है कि छोटी छोटी सी सेविंग हो जाती है, तो अपने आप को भी अच्छा लगता है कि हमने इतना कुछ मीन्स ये बचाया। इस तरीके से सोच समझ करके खर्चा करना, ऐसा नहीं कि हाँ 10,000 आपको मिल गए कि इस महीने का लो ये खर्चा चलाने का, तो आपने पूरे 10 तो खर्चा कर ही दिए, पता चला कि 2-3 और आपको चाहिए। नहीं, आप उतने में ही मेंटेन करके चलो कि मैं कैसे करूं कि मेरे इतने से भी थोड़ा सा कुछ बच जाए, इसमें से भी। ये होती है फिर आपकी स्मार्टनेस। मीन्स अपने घर का बजट भी आपको ध्यान में रखना होगा, पूरी फैमिली का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, घर के माहौल का ध्यान रखना, ये चीज़ें बनाती हैं आपको परफेक्ट हाउसवाइफ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।